वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है यूपी पीसीएस मेंस के लिए जो जीएस 5 और जीएस 6 आपके ऐड हुए हैं नए सिलेबस में। इसका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें पहला जो पॉइंट है उससे संबंधित हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट अगर आप सिलेबस का देखेंगे जीएस 5 का तो उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमारा प्रयास है कि जितने भी सिलेबस के पॉइंट्स हैं हर पॉइंट से 3, 4, 5 के लगभग क्वेश्चंस हम एटलीस्ट डिस्कस करें। इस तरह से आपका जीएस 5 और 6 का सिलेबस कंप्लीट कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमने जीएस 5 से ही शुरू किया है। ये हम पॉइंट 1 के 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, हम पॉइंट 2 में आ गए हैं और पॉइंट 2 का आज क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये हमारी जो सीरीज है ये बाइलिंगुअल है। आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ सभी के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनको ज्वाइन कर इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एचसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं जो हमारा सेकंड पॉइंट है सिलेबस का वो क्या है। वो है आर्किटेक्चर, देयर सिग्निफिकेंस एंड मेंटेनेबिलिटी, म्यूजियम, आर्काइव एंड आर्कियोलॉजी ऑफ यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उनका महत्व और रखरखाव, संग्रहालय, पुरालेख और पुरातत्व। देखिए आर्किटेक्चर की यहाँ भी बात आएगी तो हमने एक क्वेश्चन पॉइंट 1 में भी डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश का आर्किटेक्चर, वो आप इस पॉइंट पे भी लिख सकते हैं। इस पॉइंट का भी आपका हिस्सा हो सकता है और पॉइंट 1 का भी हिस्सा हो सकता है। फिलहाल जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आर्किटेक्चर ऑफ ताजमहल। देखिए आर्किटेक्चर की बात आएगी तो जो भी उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनके आर्किटेक्चर से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है और ताजमहल से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। हम अपने इंट्रोडक्शन में क्या बता सकते हैं, थोड़ा सा हम बताएंगे कि ताजमहल के महत्व के बारे में बताएंगे कि ये किस तरीके से जाना जाता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें कौन सी चीजें, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली वो लिख सकते हैं। जैसे कि हम स्टार्टिंग में लिखेंगे कि जो आगरा का ताजमहल है ये रिप्रेजेंट करता है मुगल आर्किटेक्चर का की पराकाष्ठा को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा उच्च इसमें आर्किटेक्चर बनाया गया है, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा आर्किटेक्चर देखा गया है जो कि मुगल जो आर्किटेक्चर था उसका पराकाष्ठा कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें इंडो इस्लामिक और तिमुरिद आर्किटेक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये आपको इंट्रोडक्शन में बताना होगा। उसके बाद आप ये भी बताएंगे कि इसको किसके समय पर बिल्ड किया गया था और इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे। तो ये शाहजहां के समय पर बिल्ड हुआ था और इसके चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। फिर हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, क्या बताएंगे हम कि ये क्यों बिल्ड किया गया था। थोड़े से पॉइंट्स आपको ये सारी डिटेल भी बतानी होगी कि इसको शाहजहां ने बिल्ड किया था अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए की याद में इसको निर्मित करवाया गया था और ये 1632 के लगभग शुरुआत हुई थी इसकी और इसमें लगभग 20,000 से ज्यादा वर्कर्स ने इसमें काम किया है और ये 22 सालों में बनकर तैयार हुआ है लगभग। उसके बाद उसके आपके कुछ पॉइंट जो आपको ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं उन्हीं को आपको लिखना है। जैसे कि मकराना मार्बल, आपको पता है मकराना मार्बल का यूज हुआ था ताजमहल के निर्माण में और ये कहाँ से लाए गए थे, राजस्थान से लाए गए थे। इसके साथ में यहाँ पर बहुत सारे प्रेशियस और सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स को भी यूज किया गया है, इसके डिजाइन में शामिल किया गया है। फिर क्या बताएंगे, अब हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर को डिटेल से और डिस्कस करेंगे। हम बताएंगे कि इसमें 5 इसके प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसमें इसके परिसर में 5 प्रमुख तत्व हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक मुख्य प्रवेश द्वार है, उसके बाद उद्यान है, फिर मस्जिद है, फिर जवाब है। जवाब क्या है, ये बेसिकली जवाब लिखेंगे इसको, जवाब ये मस्जिद को प्रतिबिंबित करने वाली एक इमारत है उसको कहा जाता है और उसके बाद मकबरा है और इसके चारों ओर मीनारें बनी हुई हैं। अगर आपने ताजमहल को देखा है तो आप एक तरीके से उसको इमेजिन करके उसके पॉइंट्स लिखने का प्रयास कीजिएगा, अदरवाइज ये रटना थोड़ा टफ हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो यहाँ का मकबरा है ये एक चौड़े चबूतरे पर बना हुआ है और जो वो चबूतरा है ये 23 फीट ऊंचा है। ठीक है, और इसके बीच में हम देखते हैं कि संगमरमर से निर्मित मकबरा
बना हुआ है और इसके 4 लगभग एक जैसे अग्रभाग भी हमें दिखाई देते हैं। फिर हम बताएंगे कि यहाँ जो मकबरा बना हुआ है, यहाँ के मकबरे के जो बाहरी हिस्सा है, इसमें हमें कैलीग्राफी दिखाई देती है। कैलीग्राफी यानी कि सुंदर हैंडराइटिंग में हमको दिखाई देता है कि कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि आर्किटेक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बताना होगा। फिर हम क्या बताएंगे, यहाँ का जो आंतरिक कक्ष है यानी कि जो इनर चैम्बर है उसके बारे में बताएंगे कि ये एक अष्टकोण के आकार में है जिसमें जाली की सीमा है और कब्रों पर उत्कीर्ण कुरान के भी हमें उद्धरण देखने को मिलते हैं। साथ में बेल, फूल और फलों जैसे हमें सजावटी डिजाइन भी दिखती है इनकी, जिन्हें विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थरों से सजाया गया है। उसके बाद हम लिखेंगे कि यहाँ के जो चबूतरे हैं इनके चारों कोनों पर मीनारे हैं जिस पर मकबरा जो है वो खड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा और बताएंगे कि जो सफेद संगमरमर है इसका मकबरा एक बगीचे में स्थित है जो दीवारों के भीतर ज्यामितीय ग्रिड की एक श्रृंखला के साथ निर्मित एक बड़े परिसर का हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए ऐसी चीजें रखने में थोड़ी कठिन होती हैं, लेकिन अगर आपने ताजमहल को देखा होगा तो आप इनको इजिली इमेजिन कर पॉइंट्स को याद भी कर पाएंगे और लिख भी पाएंगे। और मकबरे के दक्षिण में हम देखते हैं कि उद्यान है जो जल मार्गों द्वारा चतुष्कोणों में विभाजित है, यानी कि 4 हमें ऐसे वहां पर गार्डन जैसे दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से हमने पूरा जो आर्किटेक्चर था इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिया और उनको हमें मेंशन करना होगा। और एंड में हम इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि आगरा में यमुना नदी के तट पर ये जो स्थित ताजमहल है ये स्थापत्य वैभव का प्रतीक है, यानी कि एपिटोम ऑफ आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर। और आपको पता है आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है। इस तरह से भी आप अपने कंक्लूजन में पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है इसके साथ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।